अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीमेंट स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ साद। मेरे साथ है अब्दुल मोइज़ भाई, क्या हाल चाल? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी, जैसा कि आपने देखा कि आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच था जो कि इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया और 4 इन 4 हो गया अब इंडियन टीम न्यूजीलैंड के साथ। सो वेल डिज़र्व विन फॉर द इंडियन टीम। और बांग्लादेश ने स्टार्ट तो काफ़ी अच्छा लिया लेकिन फिर उसके बाद कोलैप्स हो गए और अच्छा स्कोर नहीं कर सके। सो मोइज़ भाई से पूछते हैं, मोइज़ भाई क्या गलतियाँ की बांग्लादेश ने? जी, देखिए सबसे पहले तो ओपनिंग की बात थी, जब हमने लिटन दास की बात की थी। आज लिटन दास अच्छी फ़ॉर्म में नज़र आए, फिर तनजीद हसन ने अच्छी इनिंग्स खेली, स्टार्ट काफ़ी अच्छा हो गया था, 100 रन्स की पार्टनरशिप मिल गई थी। उसके बाद जो हमने बात की थी कि मिडल ऑर्डर्स पे रन ड्यू हैं, वो शांतो नहीं इतना स्कोर कर पाए, फिर हिरदोय कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और मुशफ़िकुर रहीम ने थोड़ी देर इनिंग्स को लिए रखा, महमूदुल्लाह ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन वही मिडल ऑर्डर का कोलैप्स एक हमें आज फिर नज़र आया। और बांग्लादेश जो एक स्टार्ट से एक्सपेक्टेड था कि आई गेस कि वो 300 प्लस को अचीव कर सकते थे, वो नहीं कर पाए और थोड़ा लो रह गया टोटल। फिर जिस तरह हम बात कर लें इंडिया की बैटिंग की, तो आपको पता है स्टार्ट वो अग्रेसिव लेते हैं, पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं। रोहित शर्मा आजकल बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, उन्होंने आते ही मारना धाड़ना शुरू कर दिया और बांग्लादेश की बॉलिंग इतनी ख़ास रिदम में नज़र नहीं आई उसके बाद। और मिडल फेज़ में भी विकेट्स नहीं ले पाए बांग्लादेशी बॉलर्स। और फिर विराट कोहली जो चेस मास्टर हैं, उन्होंने एक सेंचुरी स्कोर कर दी, इस वर्ल्ड कप की अपनी पहली सेंचुरी स्कोर कर दी और उन्होंने एक किस्म का मैच बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। 254 उन्होंने टारगेट को अचीव कर लिया बहुत ही जल्दी, 10 ओवर्स पहले ही अचीव कर लिया। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही टीम इंडिया की। ओवरऑल नंबर 1 टीम नज़र आ रहे हैं वो इस टाइम, काफ़ी बेसिस कवर्ड हैं, बॉलिंग में अच्छे नज़र आए। ऑल्दो जो बांग्लादेश की बैटिंग का स्टार्ट था उसमें इंडिया थोड़ा सा वरीड था क्योंकि पार्टनरशिप बहुत अच्छी लग गई थी, लेकिन उसके बाद वही हमें कोलैप्स नज़र आया और उसकी वजह से जो बांग्लादेश को आज मैच कॉस्ट कर गया। अगर ये टोटल कोई 300 प्लस होता तो आई गेस के एक बेटर चांस था प्रेशर डालने का टीम इंडिया पे, लेकिन वो टोटल इतना लो था कि इंडिया ने प्रेशर लिया ही नहीं किसी भी स्टेज पे। जी, आपने जिस तरह देखा कि 250 का टोटल हुआ, मेरा ख्याल है कि अगर 300 का टोटल भी होता तो इंडिया इजीली चेस कर लेता, क्योंकि कोई भी ऐसी बॉलिंग हमें अभी तक नज़र नहीं आई जो इंडिया को ट्रबल कर सके अर्ली ऑन। यानी कि ऊपर से ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में 2-3 आउट ऊपर से जल्दी हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद वन साइडेड मैच वो जीत गए। सो ऐसी अभी सिचुएशन नहीं है इंडियन बैटिंग के ऊपर से बिल्कुल 4-5 आउट हो जाए और फिर इंडिया को स्ट्रगल करनी पड़े। इस तरह का सिनारियो भी नहीं है। और जिस तरह हमने देखा कि हार्दिक पांड्या भी अब इंजर्ड हो गए हैं, बॉलिंग के स्टार्ट में ही उनको आज इंजरी हो गई थी और बाहर चले गए, उसके बाद वो वापस नहीं आए मैच में। तो ये भी एक कंसर्न होगा क्योंकि 6 नंबर पे वो काफ़ी अच्छा बैटिंग भी कर रहे थे, बॉलिंग से भी कर रहे थे कंट्रीब्यूट। और अगर वो जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं और या बाहर हो जाते हैं वर्ल्ड कप से, तो इंडिया के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा ये चीज़। जी, हार्दिक पांड्या काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं और उनकी कैंपेन का काफ़ी देर से हिस्सा हैं। काफ़ी इम्पैक्ट करेगी टीम क्योंकि जब कप्तान रोहित शर्मा को विकेट्स नहीं मिली होती तो हार्दिक पांड्या की तरफ जाते हैं क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग 140 तक करते हैं, बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हैं। फिर बैटिंग में हम जिस तरह पावर हिटिंग वो करते हैं आगे एंड पे, तो काफ़ी इम्पैक्ट प्लेयर हैं वो टीम इंडिया के। तो अगर वो टूर्नामेंट से अनफॉर्चुनेटली बाहर हो जाते हैं तो काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। जहाँ पे आपने बात की इंडियन बैटिंग की, तो इंडियन बैटिंग अभी तक क्वालिटी लाइनअप्स जहाँ पे आएंगी वहाँ पे इंडियन बैटिंग का जो है वो रियल टेस्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने देखा कि ऊपर से 3 आउट 3 for 3 हो गए थे वहाँ पे, ठीक। उसके बाद आपका मैचेस अभी तक आपने खेले हैं, आपने अफ़गानिस्तान को खेला है, आपने बांग्लादेश को खेला है, ये इतनी नॉन बॉलिंग्स नहीं है। फिर आपने पाकिस्तान को खेला, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपने परफॉर्मेंस अच्छी दी, लेकिन पाकिस्तान ने भी एक वो वक्त आके उन्होंने कंटेन कर लिया था, लेकिन वो रन्स इतने ज़्यादा नहीं थे कि उस पर प्रेशर लिया जाता। तो अभी आपने क्वालिटी साइड्स के अगेंस्ट खेलना है, अभी आपने साउथ अफ्रीका की बॉलिंग खेलनी है, आपने न्यूजीलैंड को संडे को खेलना है, आपने इंग्लैंड को खेलना है, तब आपका पता चलेगा आपकी बैटिंग का कि आपकी बैटिंग में कितनी डेप्थ है। क्योंकि ये जो छोटी टीम्स हैं ये रिलाय करती हैं, कुछ लक पे भी रिलाय करती हैं बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। तो जैसे आपको पता है अफगानिस्तान के पास इतने फास्ट बॉलर्स नहीं है, फ़रूकी और नवीन उल हक के अलावा उनके पास इतनी कोई एक्सप्रेस पेस भी नहीं है। और बांग्लादेश के पास बॉलर्स हैं लेकिन इंडियन बैटर्स के आगे उनकी अगर आप एक्सपीरियंस और क्लास का कंपैरिजन करें तो वो ऑब्वियसली इंडियन बैटर्स को थोड़ा सा एज होगा। तो जब आप क्वालिटी साइड्स के अगेंस्ट खेलते हैं तो वो आपकी ट्रू बैटिंग का टेस्ट होता है। तो आई गेस कि अब जो संडे का मैच है सब नज़रें उस मैच में हैं क्योंकि वो टॉप ऑफ द टेबल के लिए क्लैश होने जा रहे हैं न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान।
तो वो मैच डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम जो है वो इस टाइम फुल पावर में और तमाम टीम्स को डिमोलिश करने की उसमें पावर है, आइदर वो इंडिया है या फिर वो न्यूजीलैंड है। तो आई गेस के संडे का मैच जो है वो काफ़ी थिंग्स क्लियर कर देगा, और आई गेस जो वो मैच जीतेगा वो आई गेस हमें अपनी फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट भी मिल जाएगी, क्योंकि 5 मैचेस वो टीम जीत जाएगी, तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई तो हो ही जाएगी वो टीम भी। सी सो आपने संडे के क्लैश की बात की, जो कल क्लैश आ रहा है उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इम्पोर्टेंट मैच फॉर बोथ द टीम्स। ऑस्ट्रेलिया अपनी फर्स्ट विन के साथ आएगा, पाकिस्तान एक अच्छी करारी हार इंडिया से लेके फिर आएगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीम्स के लिए। जो भी टीम जीतेगी उसको काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी मिलेगा और आगे के उसके चांसेस भी काफ़ी रोशन होंगे। सो क्या देखते हैं कल पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा? जी, जैसे आपने कहा कल वर्ल्ड नंबर 2 वर्ल्ड नंबर 3 का मैच है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा मैच होगा। और जैसे हमने लास्ट मैच में एडम ज़ैम्पा के पोस्ट मैच में सुना था कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी क्वालिटी साइड है और हम कोशिश करेंगे कि अगला मैच भी जीतने की कोशिश करें। और पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए भी ये सेम है कि वो ऑस्ट्रेलिया को क्वालिटी साइड समझते हैं, तो रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ साइड्स है और दोनों एक दूसरे को वर्दी ओपोनेंट समझ के खेलते हैं। तो एक बहुत अच्छा मैच हमें कल देखने को मिलेगा। अगर हम पाकिस्तान टीम की बात कर लें तो लास्ट उनकी जो विजिटिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं रही अहमदाबाद की, और वो एक कोलैप्स हमें देखने को नज़र आया आफ्टर अ वेरी गुड पार्टनरशिप जो स्टार्ट में लग गई थी। तो बाबर आजम की बड़ी अच्छी इनिंग्स थी, रिजवान की अच्छी इनिंग्स थी, इमाम की अच्छी थी, तो टॉप 4 काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा पाकिस्तान का। तो आई गेस के फ़खर जमान की जगह जो अब्दुल्ला शफीक का चेंज है वो भी काफ़ी पॉजिटिव वे में आया है, क्योंकि एक अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आ गया पाकिस्तान के पास। उसके बाद बाबर आजम रिजवान, तो बैटिंग जो है वो आई गेस सॉर्टेड है। लेकिन ये कोलैप्स को थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपकी कहीं विकेट्स फॉल करती हैं तो आपको फिर थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने लास्ट मैच में देखा ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही पैट कमिंस ने वहाँ पे विकेट ली उनके ओपनर ने शंका की, उसके बाद उन्होंने एक एंड से जैम्पा को इंट्रोड्यूस करवाया और जैम्पा ने बिल्कुल फ्लैट कर दिया मैच श्रीलंका के लिए। यही सेम केस हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ के बाबर आजम की विकेट ली सिराज ने, उसके बाद उन्होंने कुलदीप को लगाया और कुलदीप ने मैच वन साइडेड कर दिया। तो ये चीज़ देख के खेलनी पड़ेगी, क्योंकि स्पिनर्स आपकी पार्टनरशिप ब्रेक होती है उसके बाद स्पिनर्स नए बैट्समैन को सेटल होने नहीं देते, तो आपको इस चीज़ पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। कल के मैच में आई गेस साउथ जो है वो काफ़ी वाइटल रोल प्ले करेंगे मिड ओवर्स में स्पिन को खेलने का, और इफ्तिखार को आई गेस अपनी थोड़ी जो है वो बेहतरी करनी पड़ेगी अपनी बैटिंग में, कि आई गेस वो एक शॉट को फोर्स करने गए आउट हो गए। कल के मैच में एक बात का ख्याल पाकिस्तान को रखना पड़ेगा, जो सोर्सेज से सुनने में आ रहा है कि कल शदाब खान जो है वो नहीं खेलेंगे और उसामा मीर उनकी जगह खेलेंगे, तो दिस शॉर्टन से और बैटिंग लाइनअप, क्योंकि उसामा एक लॉन्ग बॉल को हिट कर लेते हैं लेकिन उनके पास शदाब जैसी बैटिंग स्किल्स नहीं है। शदाब काफ़ी अच्छे बैटर हैं 7वें 8वें नंबर पे, तो इस चीज़ को भी देखनी पड़ेगी कि अब आपकी बैटिंग थोड़ी सी और शॉर्ट हो गई है, इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। फॉर टीम ऑस्ट्रेलिया आई गेस के ऑस्ट्रेलिया का भी हमें बैटिंग में थोड़ा कोलैप्स नज़र आया है तो आई गेस के पाकिस्तान को कल अच्छी लाइन एंड लेंथ पे बॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान अगर आप चेस पे जाते हैं तो आपको आई गेस के अंडर 300 रहना चाहिए ऑस्ट्रेलिया जैसी क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट, ताकि आप उसको चेज़ कर सकें बगैर किसी मुश्किल के। कल के मैच में जो मेन जिम्मेदारी होगी आई गेस वो शहीन शाह पे होगी कि वो अपना पहले स्पेल में अपने वो ग्रूव में वापस आते हैं, रिदम में वापस आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर को उड़ाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो काफ़ी अग्रेसिव होंगे। जी, सोर्सेज से ये भी खबर आ रही है कि शायद ऑस्ट्रेलिया ट्रेविस हेड को भी इंक्लूड करेगा। इट्स नॉट 100% श्योर, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि शायद ट्रेविस हेड भी खेल जाए। 50-50 है। सो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि बेंगलोर का विकेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बेंगलोर मैक्सवेल सबसे पहले तो बात आती है कि आरसीबी से खेलते हैं, तो बेंगलोर की विकेट का उनको काफ़ी आइडिया होगा और उनको पता है, और जैम्पा भी आरसीबी से खेल चुके हैं, तो इन दोनों को काफ़ी आइडिया है उस विकेट का। मोस्टली बैटिंग विकेट होती है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में पहला मैच है बेंगलोर के अंदर, तो देखते हैं कि कैसी विकेट बनाते हैं। और जनरली इंडिया में फ्लैट विकेट्स ही बन रही है ज़्यादातर, चेन्नई के अलावा बाकी सारी बैटिंग विकेट्स ही होती हैं। चेन्नई में मोस्टली स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। सो अच्छा मैच होने की उम्मीद है और देखना भी हम यही चाहेंगे कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। तो आप कल क्या देख रहे हैं कि ट्रेविस हेड जो है वो किसकी जगह खेल रहे हैं, क्योंकि मिचेल मार्श ने एक लास्ट मैच में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है और वार्नर जैसा प्लेयर आप ड्रॉप करना नहीं चाहेंगे साइड से, तो क्या लग रहा है ट्रेविस हेड किसकी जगह खेल रहे हैं? ट्रेविस हेड को अगर आप अंदर लाते हैं तो आपको स्मिथ या लबुशेन में से किसी एक को बिठाना पड़ेगा, और आप मिचेल मार्श से ही ओपन कराओगे
और डेविड वार्नर से, और 3 पे मेरा ख्याल से ट्रेविस हेड को खिलाएंगे। लेकिन जो इस टाइम मार्नस की फॉर्म है वो काफ़ी अच्छी लगी हुई है और मार्नस ने स्कोर भी किया, लेकिन स्टीव स्मिथ एक क्वेश्चन मार्क रहा है उनकी फॉर्म पे। लेकिन बहुत बड़े बैट्समैन है इस टाइम स्टीव स्मिथ वर्ल्ड क्रिकेट के, तो बहुत मुश्किल डिसीजन होगा ये कप्तान पैट कमिंस के लिए कि अगर कल ट्रेविस हेड खेलते हैं तो उनको किसकी जगह इंक्लूड किया जाएगा साइड में। जी, पहले भी जिससे हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में भी स्मिथ को उन्होंने बेंच पे बिठा दिया था, तो ऑस्ट्रेलियन साइड इस बारे में नहीं सोचती कि कौन बड़ा बैट्समैन है और कौन एक्सपीरियंस बैट्समैन है। वो करंट फॉर्म को देखते हैं, और अगर उसको देखा जाए तो ज़ाहिर बात है कि स्टीव स्मिथ इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, सो माइट भी उनकी जगह भी आप ट्रेविस हेड को ला सकते हैं। सो अगर वो आते हैं तो माइट भी इन दोनों में से किसी के जगह पर आएंगे। और पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान उसामा मीर को खिला रहा है, अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनका भी टेस्ट होगा कि अगर बैटिंग प्योर विकेट होती है तो फिर बैटिंग विकेट पर ऑस्ट्रेलियंस मारने जाएंगे लेग स्पिनर को, और उस सिचुएशन में वो अपने आप को कैसे कोप अप करते हैं और किस तरह की बॉलिंग करते हैं और विकेट टेकिंग बॉलिंग करते हैं, उनका भी टेस्ट होगा। और पहले ही मैच खेल रहे हैं वर्ल्ड कप का, सो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन ये एज है उसामा को कि उसामा प्रीवियसली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल चुके हैं, जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी, और उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को, तो उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने का, तो आई गेस इतना प्रेशर नहीं होगा। और आई गेस के उसामा फर्स्ट गेम में अपनी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे नो कि किसकी जगह वो खेल रहे हैं और उनको अपनी जगह टीम में किस तरह बनानी है। जी, जिस तरह कि आपको पता है कि रिजवान और उसामा मीर एक ही फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान से खेलते हैं, तो रिजवान के होने से भी उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी क्योंकि विकेट कीपर हैं वो, और उनको बताते रहेंगे और लाइन एंड लेंथ के साथ उनको समझा के बॉलिंग कराते रहेंगे, तो उनसे भी काफ़ी उनको हेल्प मिलेगी। और देखते हैं कि कल वो कैसा परफॉर्म करते हैं, और होप करते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छा मैच खेले और विन करे। सो इसके बाद प्रेडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। सो आज हम दोनों ने इंडिया की टीम ली थी और इंडिया जीत गया, सो 1 पॉइंट ईच फॉर बोथ ऑफ अस। 12-7 का स्कोर जा रहा है इस टाइम जी प्रेडिक्शन टेबल पे। कल के मैच की अगर बात कर लें तो मुहिब्बे वतनी की खातिर हम दोनों पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। मैं तो कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं? जी, मैं भी इंशाल्लाह कल पाकिस्तान को सपोर्ट कर। तो वी होप कि एक अच्छा मैच हो और पाकिस्तान जो उनको एक डिफ़ीट हुई है उससे कम बैक करे और वापस आए वर्ल्ड कप अपनी कैंपेन में, और थर्ड विन अपने रजिस्टर करे कल वर्ल्ड कप में। सो गाइस, ये था आज का हमारा एनालिसिस अबाउट टुडेज गेम बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और प्रीव्यू था ऑफ टुमारोज मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, एंड कीप वॉचिंग सीमेंस में।